ताज्जुब होता है ना ये सोचकर कि जिस सरजमीन पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद जैसे लोगों ने अमन का पैगाम दिया, आज उस सरजमीन पे नफ़रत, वो भी किससे? उस मज़हब से जो ये बताता हो कि अपनी बीवी को शफ़क़त भरी निगाहों से मत देखो किसी बेवा के सामने, या अपने बच्चों को प्यार मत करो किसी यतीम के सामने ताकि उनको तकलीफ़ ना हो। जो ये कहता हो कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखे पेट सो जाए तो शायद तुम मुसलमानों में से नहीं, और जो ये कहता हो कि अगर तुमने किसी को बेजा कत्ल किया तो मानो कि पूरे इंसानियत का कत्ल कर दिया। आखिर उस मज़हब से इतनी नफ़रत कैसे हो सकती है? ये वक्त है सोचने का, गौर करने का, कि जो लोग कभी अपने बच्चों को मस्जिद सिर्फ इसलिए लाते थे कि नमाजी इनको पढ़ के फूंक देंगे तो शायद उन्हें शिफा मिल जाए, शायद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आज उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है जब वो सुनते हैं कि कहीं जो है मस्जिद को शहीद कर दिया गया हो या कहीं मस्जिद को जला दिया गया हो। तो ये वक्त है सोचने का, समझने का कि इस्लामोफोबिया की वजह क्या बनी, हमसे क्या कहाँ पे भूल हुई कि हमने जो है इस्लाम का सही मैसेज नहीं दे पाए समाज के सामने। हमने इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटी सी पोएम लिखी। हम समझने की कोशिश करते हैं इस पोएम के ज़रिए इस्लामोफोबिया की वजह और कैसे इससे लड़ा जाए। न तख्तो ताज देखा, न मेरी पोशाक देखी, न मिल्कियत देखा, न मेरी औकात देखी, न मेरा अदल देखा, न मेरी सखावत देखी, देखा तो क्या बस फटे हुए पेबंद लगे कपड़े और लगाते हुए पंक्चर, फिर क्यों ना हो उनको मुझसे नफरत। आज की जो जनरेशन है उसने मुसलमानों का अच्छा दौर कभी देखा ही नहीं। वो मुसलमानों को जानते हैं उनके गंदे महलों की वजह से, उनकी जाहिलियत की वजह से, उनकी गुर्बत की वजह से, और शायद एक वजह हो कि उनके दिल में जो हक़ारत की वजह बनी, शायद ये एक वजह बनती है। और मुसलमानों के लिए एक सबक है इसमें, क्या वजह हुई इनकी गुर्बत की वो तो बात की बात है, लेकिन एक चीज़ है, आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज हम वहीं के वहीं हैं। सोचने का वक्त है कि अगर ज़रा सा हमने अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ का ही सही से इस्तेमाल कर लिया होता तो शायद आज ऐसी हालत नहीं होती। फिर आगे जो है बात होती है कि ना जहांगीर का इंसाफ याद, न अकबर के मंदिर याद, न जफ़र के बेटों के कटे सर याद, न बेगम महल की कुर्बानी याद, याद है तो क्या बस औरंगज़ेब का जिजिया याद, फिर क्यों ना हो उनको मुझसे नफरत। न संतावन की गदर याद, न आलिमों के फतवे याद, चंद सरफिरों ने मेरे नाम पे बना दिया एक मुल्क, है बस उनको यही याद, फिर क्यों ना हो उनको मुझसे नफरत। अब बात हो रही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने आखिर 800 साल में क्या दिया। अगर देने की बात आए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा गिनाने में। चंद चीज़ों की बात करें तो आगरा का ताजमहल आज भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। जब पूरी दुनिया में मंगल्स जो है खूनरेजी मचा रहे थे, उन्होंने हिंदुस्तान पर जब हमला किया तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी जैसा एक बादशाह बैठा जिसने उसने जिसने रोका मंगल्स को। फिर औरंगज़ेब के ज़माने में कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गई थी हिंदुस्तान। लुई 14 जो कि फ्रांस में था, उसकी उसके जो रेवेन्यू था उससे 10 गुना ज़्यादा रेवेन्यू औरंगज़ेब का था उस ज़माने में। लेकिन अफसोस कि हमें कुछ भी याद नहीं रहा। फिर आया 1857 का दौर, जब अंग्रेज़ों से लड़ने की बारी आई तो बहादुर शाह जफ़र की क़यादत में हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक जंग लड़ी, और ख़ास रोल निभाया आलिमों ने, जिन्होंने फतवे जारी किया कि हमें जो है अंग्रेज़ों से जंग लड़ना जो है हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और नतीजा ये हुआ कि कहते हैं कि जीटी रोड के पे हर एक बड़े पेड़ पे एक आलिम की लाश लटकी हुई थी, ताकि जो है जो अंग्रेज़ों ने एक सज़ा के तौर पे ये बनाया था। कई मस्जिदें शहीद कर दी गई थी, लेकिन अफसोस हमें कुछ भी याद नहीं है। उसी वक्त 1857 में कई ऐसे बादशाह भी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और अफसोस कि आज हम उनके जो है वंशज को राजा साहिबा और या फिर रानी साहिबा कह के जो है उनको पुकारते हैं, जबकि पुरानी दिल्ली या लखनऊ की गलियों में रिक्शे चलाते हुए, पंक्चर चलाते हुए आपको कई बहादुर शाह जफ़र या फिर जो है नवाब वाजिद अली शाह के रिश्तेदार आपको मिल जाएंगे। फिर आगे बात होती है, फिर एक वक्त आया 1947 का वो मनहूस दौर, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ मज़हब के बिना पे। मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी वजह बनी आज के दौर में इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में और मुसलमानों के आज के हालात की। और ये एक सबक है मुसलमानों के लिए कि लीडरशिप आपकी सिर्फ मोहब्बत पे बेस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जज्बात पे बेस नहीं होनी चाहिए। आपका लीडर वो होना चाहिए जो आज से 100 साल के बाद आपकी जो है पोजीशन के बारे में सोचे। हो सकता है कि आपके लीडर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो, लेकिन अगर वो दूरअंदेश नहीं है तो वो आपका लीडर नहीं हो सकता है। फिर जो है एक ऐसा वक्त आया कि इस्लाम को जो है इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया। आया फिर बामियान की टूटती हुई मूर्तियों में उन्होंने मुझको देखा, फिर अल्लाह अकबर के नाम पे मासूमों को कटते हुए देखा, और इस पर भी उम्मत के मुंह से चू ना निकला, फिर क्यों ना हो उनको मुझसे नफरत।
یہ ایسا دور آیا کہ اچانک کوئی ایسا گروپ پیدا ہو گیا جس نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دیا، اور نئے نئے لڑکے جو ہے اس چیز کی طرف مائل ہونے لگے کہ وائلنس شاید اسلام کا حصہ ہے۔ وہ بھول گئے کہ اسلام بنا ہی ہے وسلم سے، جس کا مطلب ہوتا ہے پیس۔ اور علامہ اقبال نے بہت پہلے جو ہے لکھ دیا تھا کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ تو ضرورت اس بات کی، اور افسوس کی بات یہ کہ اس ٹائم مسلمانوں کی طرف سے جتنی آواز اٹھنی چاہیے تھی نہیں اٹھی، چاہے وہ 9/11 کا واقعہ ہو اور یا پھر کہیں اور دہشت گردی کا واقعہ ہو۔ کہیں بھی کسی معصوم کا جب خون بہے تو کسی مسلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے تو ہمیں شک ہونا چاہیے کہ آپ واقعی اسلام فالو کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور اس دنیا کو، اس جو جنت کی خاطر اس دنیا کو جہنم بنانا کہاں کی عقل مندی ہے، کون سا اسلام ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کتاب، ایک رسول اور ایک مذہب ہو جس کا، ایک ہو کر بھی آپس میں قتل و غارت کام ہو جس کا، یہ کیا کم تھا اس پر سے غلط خبریں اور گندی سیاست ثابت کرنے میں لگی ہیں ہر وقت، نہیں ہے مجھ میں انسانیت۔ یہ بات ہو رہی ہے آج کے موجودہ دور میں، اپنی کمیوں کے علاوہ سازش بھی ہے، کچھ گندی سیاست بھی ہے، اور جو ہے میڈیا کا رول بھی ہے جو کہ آپ کو ولن بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اتنی ساری باتیں ہو جاتی ہیں تو آخر میں جو ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا تو کوئی حل مجھ کو بتا دے یا رب، کہ مجھ سے دشمنی ختم ہو جائے یا رب۔ کیسے بتاؤں مسلمان کیا ہوتا ہے یا رب، دے دے شبلی کو اتنی طاقت یا رب۔ اب بات ہو رہی ہے کہ اسلام و فوبیا سے لڑا کیسے جائے۔ اسلام و فوبیا سے لڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ اسلام کا صحیح میسج سماج کو دوبارہ دیا جائے۔ جیسے آج ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی جو کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے جس 10 لوگوں کا نام ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ پیسے دینے والوں میں، اس میں تیسرے نمبر پہ ہمارے ہندوستان کے عظیم پریم جی کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم کیسے بھول سکتے ہیں ان 2 بھائیوں کو جنہوں نے اپنی زمین بیچ دی 25 لاکھ روپے میں، تاکہ جو ہے لوگوں کو کھانا کھلا سکے۔ اصل میں اسلام ضرورت ہے اسی بات کی کہ اسلام اسٹینڈز فار چیریٹی، اسلام اسٹینڈز فار پیس، اسلام اسٹینڈز فار ایکولیٹی۔ یہ میسج دینا ہے سماج کو، اور تبھی ہم اسلام و فوبیا کو ختم کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔